ओके, कल कुछ लोग एब्सेंट हो गए थे, तो वी विल स्टार्ट विद दिस अ लिटिल अफ्रेश। और आपका भी कहना है कि शायद आपका पहला वाला स्लाइड नहीं था, ठीक है। ओके, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बच्चा पार्टी, हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे यहाँ पे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इंट्रोडक्शन। रिसोर्सेज आर व्हाट? रिसोर्सेज आर लाइफ ब्लड ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। आपका भाई साहब लाइफ ब्लड है सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? बस्ती, है ना, ह्यूमन बस्ती। तो ये लाइफ ब्लड है सिविलाइजेशन का, ठीक है। रिसोर्सेज लाइफ ब्लड शेपिंग आवर सोसाइटीज, हमारे सोसाइटी का निर्माण होता है इससे, ठीक है। इकोनॉमीज एंड डेली लाइफ। इन दिस चैप्टर वी विल डेल्व इनटू द डाइवर्स टेपेस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। द मदर दैट मदर अर्थ प्रोवाइड्स अस फ्रॉम द फर्टाइल लैंड्स दैट वी बेयर आवर क्रॉप्स to the depths of the oceans rich with minerals. We will explore how these resources are distributed across the globe. कैसे ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेशली इंडिया में। द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देयर सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड द क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स और विच गिव्स अस सर्टेन बेनिफिट्स। ये रिसोर्सेज का डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। रिसोर्सेज का डेफिनेशन, रिसोर्सेज है क्या? जो कुछ भी हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स और विच गिव्स अस बेनिफिट्स, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है या जो हमें बेनिफिट्स देता है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs or which gives us certain benefits is known as resources, ठीक है। ओके, तो रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो पहली बात तो भाई साहब, जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है उसमें बराबर लागू होनी चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए टेक्नोलॉजी से। और रिसोर्स शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब टेक्नोलॉजी से हम उसको एक्सेस कर सके। मतलब जैसे अगर आपको माइनिंग करनी है, आप बोलेंगे भाई साहब धरती के 2000 फीट नीचे जाएंगे तो शायद कोयला मिलेगा, तो भाई साहब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो जिस चीज को आप, जैसे कोयला को आप निकाल सकते हैं 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट ऐसे नीचे जाएंगे तो कोयला निकल सकता है। आप बोलेंगे 50,000 फीट नीचे है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेस, जैसे अगर समझ लो आप बोलूं कि मैं भाई मार्स में यूरेनियम मिलता है, तो वो क्या आपके लिए, यूरेनियम एक बहुत पावरफुल सोर्स है एनर्जी का। Is that feasible for you to make a spaceship go to Mars, fetch that uranium and come back? No, it is not. तो वो accessible नहीं है, भले ही वहां पे रिसोर्स है, बट इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो पहली बात तो रिसोर्सेज जहां पे है क्या वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है? A resource should be क्या? A resource should be technologically accessible. A resource should be economically feasible. ठीक है, मतलब जब आप उसको निकाल रहे हैं तो इकोनॉमिकली वो फीजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया, ठीक है। आप किसी रिसोर्स को निकाल रहे हैं और उसमें आपका खर्चा बढ़ गया, ठीक है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अ रिसोर्स शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरली एक्सेप्टेबल? एक रिसोर्स का कल्चरली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरली एक्सेप्टेबल? आपके कल्चर में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें कल्चर आपको प्रमोट नहीं करती, कल्चर में एक्सेप्ट नहीं होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इसको पहले लिख लीजिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड देयर रिक्वेस्टेज। रिक्वेस्टेज मतलब इनका रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ द रिसोर्सेज शुड बी।
रिसोर्स शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये आपके तीन मेजर रीजंस है वाउ अ रिसोर्स शुड बी लुक्ड एट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट involves and involves an interactive relationship between nature and technology। तो हमारे नेचर और टेक्नोलॉजी में एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? हम जिस चीज को निकाल रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो इंटरैक्टिव मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। जैसे हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, आयरन ओर निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। जैसे अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो हमको नेचर ने क्या दिया है? जमीन दी है, सॉइल दिया है। हम उसको टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हम उसको पहले फ्लैट बनाते हैं by using tractors, then we disperse the right quantity of seeds, then we give the right amount of water in order for the right amount of production of crops। So what have we used? Throughout our experience with crops, we know that which crops will flourish under what circumstances। ठीक है, क्या क्या circumstances, कितना पानी किस क्रॉप में लगेगा, कितनी एग्रीकल्चरेबल लैंड होगी, कितना आउटपुट होगा। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर, ये नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं कैसे? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो। ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज बेसिकली नेचर। ठीक है, देन देयर इज टेक्नोलॉजी और देयर इज इंस्टीट्यूशन। ये ह्यूमन बींग्स जो है तीनों चीजों से इंटरैक्ट करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे। जैसे देखो, फिजिकल एनवायरनमेंट, सपोजिंग तुम एक फार्मर हो। ठीक है, फार्मर हो, तुमको खेती बाड़ी का एक्सपीरियंस है। तुम भाई साहब ट्रैक्टर्स वगैरह जब यूज करते हो, या बेस्ट क्वालिटी सीड्स यूज करते हो, या इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तो तुम बेसिकली क्या यूज कर रहे हो? टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन मतलब तुम्हारा जो फार्म प्रोड्यूस होगा वो एक इंस्टीट्यूट से सेल होगा। ठीक है, एक जगह पे जाकर तुमको उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका देखो ऑयल एंड नेचुरल, ओएनजीसी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ओएनजीसी बेसिकली क्या है? यहाँ पे हम ऑयल एंड नेचुरल गैस को लगा रहे हैं, तो ओएनजीसी ये आपका गवर्नमेंट का एक कमीशन या इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, तो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, इन तीनों के परफेक्ट कोलैबोरेशन को कौन करता है? ह्यूमन बींग्स, टू ड्राइव द मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये वाला फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज नेचर। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कैसा है? हाउ इज द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप?
ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब, ओके। So material in the environments which have the potential to satisfy human need, but human beings don't have appropriate technology to assess them are called, ऐसे मटेरियल जो एनवायरमेंट में हैं, जैसे मैंने बोला आपको मार्स में समझ लो यूरेनियम है, ये बहुत बड़ा यूरेनियम का डिपॉजिट होगा, लेकिन क्या वो एसेसिबल है? नहीं है भाई साहब। कोई मिनरल मेरे को अर्थ के 10,000 फीट नीचे मिल रहा है, क्या वो एसेसिबल है? नहीं है भाई साहब, ठीक है। सो मटेरियल्स आर देयर इन एनवायरमेंट्स which have potential to satisfy or fulfill human wants, but human beings don't have appropriate technology to assess them are called potential resource, developed resource, stocks or reserve। तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब? What will these be? These will be potential resources। ये आपके potential resources हो जाएंगे कि potential तो है, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन और दी अदर। जैसे पोटेंशियल रिसोर्स का एक एग्जांपल आपका क्या है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन क्या हम सब जगह सोलर पैनल्स लगा पा रहे हैं? क्या हम सब जगह विंड टर्बाइंस लगा पा रहे हैं? ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि आपका शहर में कभी लाइट ही ना जाए, ठीक है, इतना ज्यादा एनर्जी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम टैप नहीं कर पा रहे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट एनर्जी, बट आर वी एबल टू यूज इट? द आंसर इज नो, ठीक है, ओके। तो आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बच्चा पार्टी क्या आता है? पहले नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। तो हमारे रिसोर्सेज कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एनवायरमेंट में नेचुरली अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर दे रिसोर्सेज, दे आर रिसोर्सेज बिकॉज विदाउट देम फूड चेन ही नहीं रहेगा। हम भले ही वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, व्हाट वी रिक्वायर इज अ फूड चेन। हम किसी ना किसी को तो खा रहे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं तो प्लांट को खा रहा होगा। तो प्लांट्स आर देयर, सोलर एनर्जी इज देयर, सोलर, ये सब आपके भाई साहब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय मेन विद अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे सेलफोन क्रिएटेड बाय मेन, गाड़ी क्रिएटेड बाय मेन विद अदर अवेलेबल रिसोर्सेज। ह्यूमन people who make up the workforce using their skills, knowledge and other qualities। तो जो लोग वर्कफोर्स को बनाते हैं using up the skills, knowledge and other quantities are known as human resources, ठीक है। अगर देश को बढ़ाना है आगे तो इस रिसोर्स पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इट फेसिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब शेल, ठीक है, स्टिल इट इज अ डेवलप्ड कंट्री। यू नो व्हाई? बिकॉज जापान में ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में काफी कॉन्सेंट्रेशन किया गया। हालांकि वो अर्थक्वेक का एक सेंटर है, एपी सेंटर है, नेचुरल डिजास्टर्स होते ही रहते हैं वहां पे, प्लस वहां पे खेती बाड़ी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया, बिकॉज ऑफ विच इट हैज स्टैंड आउट एज पूरा पूरा, मतलब विदाउट हैविंग द सपोर्ट ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज, जापान हैज स्टूड आउट एज अ डेवलप्ड नेशन बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये तीन टाइप के रिसोर्सेज हो गए, इनको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, फटाफट से लिख लीजिए। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑन द बेसिस, तो ये था आपका भाई साहब, ये रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन था, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज,
दिस बस नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन। कल हम पढ़ेंगे भाई साहब कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कैसे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ऑलराइट, विल कीप इट दिस वे।